कल हमने एक टाइप करवाई थी परसेंटेज की, ठीक है। अब आज दूसरी टाइप करेंगे परसेंटेज की। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की गई। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की गई और हर में 40% की वृद्धि की गई और हर में 40% की वृद्धि की गई। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में नोट करेंगे, ठीक है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजेज बाय 40%। आफ्टर दैट द रिजल्ट बिकम्स, जिसके कारण परिणाम 12/49 प्राप्त होता है। द रिजल्ट बिकम्स 12/49। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ये हमारे सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। लिख लिया सबका ध्यान बोर्ड पे देखो एक बार। देखो यहां पे कोई भिन्न है। भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x/y, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अंश, और इसे क्या कहेंगे? हर, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि इसके अंश में न्यूमरेटर में 20% बढ़ा दिया जाए। यानी अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो ये एक संख्या है। अगर मैं इसका 20% निकालूं और वो इसमें बढ़ाऊं, ठीक है, और हर का 40% निकालूं और वो इसमें बढ़ाऊं, तो फ्रैक्शन किसके बराबर आएगी? 12/49। तो हमें बतानी थी वो फ्रैक्शन क्या है, यानी x/y की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे कि x का के लिए मल्टीप्लाई 20/100 प्लस x एंड डिवाइड बाई y मल्टीप्लाई 40/100। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है। और बराबर है फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 12/49। तो ये हो गया 120x अपॉन 100, 140y अपॉन 100 इज इक्वल टू 12/49, ठीक है ना। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 20 से कैंसिल करेंगे तो 6, यहाँ कितना आएगा? 7। ये 6 से कैंसिल करेंगे तो 2, और ये कितना आ जाएगा? 7। तो x/y सिर्फ इस तरफ बचेगा और उस तरफ क्या बचेगा? 2/7। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो अपनी कितनी आई? 2/7 आई। लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, क्योंकि ना तो पेपर में इतना टाइम होता ना स्पेस। कैसे करेंगे देखो एक बार। जैसे मान लो फ्रैक्शन दे दी x/y की फॉर्म में। मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैंने प्रतिशत समझाया, उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो इस नंबर को 100% मानते हुए, इस नंबर को 100% मानते हुए अगर मैं इसमें 20% बढ़ाऊंगा तो ये नंबर अपने आप का 120% हो जाएगा, ठीक है। अगर इस नंबर को भी मैं 100% मानूं और इसमें 40% बढ़ाऊं तो ये नंबर भी अपने आप का 140% हो जाएगा।
और जिसके कारण जो भिन्न होगी, जो अपना परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा 12/49। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्रतिशत से क्या हो रहा है, प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ कितना आया 6, यहाँ कितना आया 7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर इज इक्वल की फॉर्म में कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। यहाँ कितना हो गया 7, इसे कैंसिल करेंगे तो 2, तो x/y इज इक्वल टू 2/7। ये अपना क्या होगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई है कोई समस्या? फटाफट उतार लो। गर्मी होगी इसकी वजह से हुई है। हो गया, कर दूं इरेज? उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का। एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखेंगे, एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखेंगे, एक समझाने के लिए, एक तुम्हारी प्रैक्टिस। देखो, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 40% कम कर दिया गया है। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 40%। किसी भिन्न के अंश में 40% कम कर दिया गया है, वह हर में and the denominator decreased by 20%, और हर को 20% कम कर दिया गया है, और हर को 20% कम कर दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण भिन्न 27/44 प्राप्त होती है। देन द रिजल्ट बिकम्स 27/44। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कितनी आ गई? बहुत बढ़िया। देखो एक बार यहाँ पे अगर ऐसे ही मानते हुए x/y, तो ये अपने आप में अगर तुम 100% मानोगे, कितना परसेंट मानोगे? 100%। कितना परसेंट इसमें बढ़ाया गया या घटाया गया? कितना परसेंट घटाया गया? 40%। तो ये 60% बच गया। और ये भी 100% अगर तुम मानोगे तो इसके अंदर कितना कम किया गया? 20%। तो ये अपने आप का 80% रह गया। ठीक है, और बराबर किसके आया? 27/44%। से प्रतिशत कैंसिल, 20 से 3 ये कितना हो गया? 4। ये इसको कैंसिल करेंगे तो 11, और इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 9। तो x/y इज इक्वल टू 9/11 आ जाए। बोलो हाँ ना? आ रहा है समझ में? जैसे लिखो एक और, लिखो किसी भिन्न के अंश के दोगुने को, किसी भिन्न के अंश के दोगुने को 200% बढ़ाया गया। किसी भिन्न के अंश के दोगुने को 200% बढ़ाया गया है, वह हर के 3 गुने को 300% बढ़ाया गया है, वह हर के 3 गुने को 300% बढ़ाया गया है, जिसके कारण भिन्न 7/16 प्राप्त होती है। जिसके कारण भिन्न 7/16 प्राप्त होती है। The twice of the numerator is increased by 200%,
the twice of the numerator is increased by 200% and the thrice of the denominator is increased by 300%. Find the original fraction if the result becomes 7/16. बताओ। देखना एक बार, सबका ध्यान बोर्ड में। देखो भाई, अब की बार इसने कहा किसी भिन्न के अंश के दोगुने को, इसने कहा कि भाई अंश को दोगुना कर दो, कर दिया दोगुना, ठीक है। अंश के दोगुने को 200% बढ़ाया गया। देखो, 2 गुना करूं या 3 गुना करूं या 4 गुना करूं, आए तो कि कोई ना कोई संख्या, ठीक है। और मैंने कहा कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में कितना % होती है, 100%। अब इसके अंदर अगर देखो, खुद ये 100% है, अगर मैं इसके अंदर 200% बढ़ाऊंगा तो ये अपने आप में कितने % हो जाएगी, 300, ठीक है। और दूसरी बात, इसके हर के 3 गुने में कितना % बढ़ाने के लिए बोला है, 300%। तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 400%, जिसके कारण जो भिन्न है वो हो रही है 7/16, ठीक है। तो देखो, प्रतिशत से प्रतिशत हो गया भाई कैंसिल, 2 0 से 2 0 क्या होगी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल या 2 से ये 2 और ये इससे कैंसिल होगा, कितना हो गया 8। तो x/y इज इक्वल टू कितना बचा, 7/8। तो ये अपनी हो गई ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करके किसी भी टाइप को लास्ट पॉइंट तक लेके जाए, ठीक है। आ रहा है समझ में? समस्या किसी प्रकार की नहीं है, लिखो तो। बोलूं? किसी भिन्न के अंश में 16 से ही 2/3% कम किया गया है। किसी भिन्न के अंश में 16 से ही 2/3% कम किया गया है। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is decreased by 16:2/3%, is decreased by 16:2/3%, and the denominator और हर में 14 से ही 2/7% बढ़ाया गया है। and the denominator is increased by 14:2/7%. After that the result becomes 49/120, जिसके कारण परिणाम 49/120 प्राप्त होता है। जिसके कारण परिणाम 49/120 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जिसके कारण परिणाम 49/120 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो देखना एक बार, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो एक बार, x/y न्यूमरेटर को भी 100% मानेंगे और डिनोमिनेटर को भी 100% मानेंगे, ठीक है।
इसको 16:2/3% माइनस करने के लिए कहा था प्लस, तो 16:2/3% इसमें से घटाएंगे, और इसमें बढ़ाने के लिए कहा था तो इसमें 14:2/7% बढ़ाएंगे, जिसके कारण परिणाम कितना हो जाएगा 49/120। अब हमें फ्रैक्शन बतानी है, यानी x/y की वैल्यू बतानी है। तो समझो, देखो एक बार, अगर 100% की बात करें तो 100% का परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड क्या आएगा 100 से कैंसिल होगा, कितना होगा 1। जैसे 200% इज इक्वल टू 2, 100% इज इक्वल टू 1, 300% इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 100% अगर 1 के बराबर होगा, और 16:2/3% की वैल्यू हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, कितनी आएगी 1/6। ठीक है, यहाँ पे देखें 100% इज इक्वल टू 1, 14:2/7% इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 49/120। और इसे सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, ये आ जाएगा यहाँ पे 5x/6 और ये आएगा 8y/7, ठीक है, इज इक्वल टू 49/120। ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5x डिवाइड बाई कितना था 6, और यहाँ पे क्या था 8y, और 7 जो था वो ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये 7 से कैंसिल होगा, कितना हो गया यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल होगा 20, यहाँ किससे कैंसिल होगा 4 से 2 5, ठीक है। ये 5 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा 25, और ये इसे 14। तो x/y इज इक्वल टू क्या होगा 14/25। ठीक है ना, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है ना कहीं पे, देख लियो। ठीक है, चले आगे, उतारो फटाफट उतारो एक बार। सही है ये। तो यहाँ पे अपनी सेकंड टाइप खत्म हो गई, तीसरी टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरी टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो CHSL में कुछ नए क्वेश्चन आए, एक दो वो लिखो। लिखो, किसी निर्वाचन क्षेत्र में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 55% पुरुष है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 55% पुरुष है। 25% of the voters are male. 55 था क्या? 55% of the voters are male. और बाकी महिलाएं, ठीक है, और बाकी महिलाएं 40% of the male are uneducated. 40% पुरुष निरक्षर, 40% पुरुष निरक्षर, and 40% of the women are educated. और 40% महिलाएं साक्षर हैं, और 40% महिलाएं साक्षर।
तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? Then what percent of the male voters is more than educated male voters more than the uneducated women voters? बताओ, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा इसका। CHSL 2020 में जो एग्जाम हुआ है इसी के अंदर क्वेश्चन आया था। देखो एक बार समझो, बोर्ड पे ध्यान दो। लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल बनाओ और देखो इसमें क्या कहा गया है कि 55% मेल वोटर्स, तो 55 अगर मेल कैंडिडेट हो गए तो 45 क्या होंगे? फीमेल। ठीक है, टोटल में से अगर टोटल में 100 मानूं तो ये मेल और ये फीमेल वोटर्स। ठीक है ना? अब देखो एक बार, इसने ये कहा कि कितने मेल एजुकेटेड है, कितने मेल एजुकेटेड है। स्टार्टिंग में क्या दिया था? 40% महिलाएं। हाँ देखो, इसने ये कहा था कि 40% पुरुष निरक्षर है, 40% निरक्षर है। तो देखो 40% जो है अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो 60% क्या होंगे? एजुकेटेड है। अगर यहां बात करें, यहां तो 40% महिलाएं साक्षर है। तो अगर मैं एजुकेटेड की बात करूं तो है 40% और अनएजुकेटेड की बात करूं तो कितने परसेंट होंगे? 60%। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या है? 100% है। तो यहां पे इसने पूछा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में पहले तो देखो निरक्षर, अनएजुकेटेड वुमेन, तो अनएजुकेटेड कितना है? 60% टोटल का, तो टोटल का 60%। ठीक है, और यहां पे क्या है? मेल। तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या, तो साक्षर यानी एजुकेटेड, एजुकेटेड कितने होंगे? एजुकेटेड कितने होंगे? 60%। तो यहां भी मैं 60% कहूंगा। तो मैंने देखा कि 60% to 60% दोनों तरफ है, तो रेशियो में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और दूसरा अगर मैं 5 से भाग करूं तो ये कितना? 9, और ये कितना हो जाएगा? 11। तो तुम एक बात बताओ, ये जो मेल कैंडिडेट है ये फीमेल से कितने ज्यादा हुए? 2। कितने ज्यादा हुए? 2। और 2 अगर 9 से ज्यादा है, 2 अगर 9 से ज्यादा है तो कितना प्रतिशत है? गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर आएगा अपना 22/2/9%। आंसर कितना आएगा? 22/2/9%। उतारो फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया? उतार लो एक बार, फिर बता दूंगा। जल्दी।
हो गया। एक बार फिर से देखो, इसने कहा था कि 55% पुरुष हैं, तो टोटल में अगर मैंने 100 मान लिया तो 55 क्या हो गए पुरुष और महिलाएं कितनी होगी 45। अब इसने कहा कि भाई 40% निरक्षर हैं पुरुष, ठीक है। अगर 40% निरक्षर हैं तो साक्षर कितने होंगे 60%, ठीक है। और फिर इसने कहा कि महिलाओं का 40% एजुकेटेड है। अगर 40% एजुकेटेड है तो 60% क्या होगा अनएजुकेटेड। अब इसने कंपेयर किया है किससे, कि महिलाओं का अनएजुकेटेड महिलाओं से एजुकेटेड पुरुषों का। तो अनएजुकेटेड महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो अपनी टोटल जनसंख्या का 60% है। तो टोटल 45 थे, इसका 60% मैंने निकाला, तो 45 इंटू 60। और यहाँ पे जो मेल थे उसका कितना 60% एजुकेटेड थे, तो इसका मैंने 60% निकाला। तो दोनों का रेशियो अगर मैं लूँगा तो ये 9 आ गया, कितना आ गया 11। तो इसने यही तो पूछा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा हुआ 2 किससे 9 से। कितना परसेंट ज़्यादा है, तो गुणा करेंगे 100 से और आंसर आएगा 22 से ही 2/9। समझ गए? समस्या किसी प्रकार की नहीं है? देखो तो लिखो एक बार। लिखो किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। ये तीसरी टाइप है भाई, टाइप सेकंड थी ये, अब ये है तीसरी टाइप। और फर्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000, जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 8% और 11% से बढ़ती हैं। The population of a town is 50,000. The male and female are increased by 8% and 11% respectively. 8% और 11% से बढ़ती हैं। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद जनसंख्या 55,200 हो जाती है। एक साल बाद जनसंख्या 55,200 हो जाती है। आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन बिकम्स 55,200। एक साल बाद जनसंख्या 55,200 हो जाती है। तो बताइए एक साल पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। फाइंड द मेल पॉपुलेशन बिफोर 1 ईयर। एक साल पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। तीस सेकंड का समय, बताओ फटाफट। देखो पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, ठीक है। अगली जो अपनी क्लास होगी वो एनटीपीसी के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सब क्वेश्चन उसके अंदर करवाएंगे, ठीक है। और उस टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो भी करवाएंगे। इससे जिसका एनटीपीसी का पेपर बचा हुआ है, अभी बाकी है होना, उसके लिए भी बेनिफिट होगा और आपके लिए भी, ठीक है। नया एग्जाम कोई भी होगा ना,
उसमें से जितने उस साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए ना, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक क्वेश्चन वहां से उठाया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे पेपर करने बहुत जरूरी होते हैं। देखो एक बार, कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 50,000। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिलाएं कितने कितने प्रतिशत से बढ़ते हैं, 8% और 11%। जिसमें पुरुष और महिलाएं कितने कितने परसेंट से बढ़ते हैं, 8% और 11%। ठीक है, तो समझो एक बार, यहां पे समझना कि देखो इसको एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से करना है वही बताऊंगा मैं यहाँ पे, 8% और 11%। ठीक है, अगर 8% से पुरुष बढ़ते हैं तो तुम एक बार महिलाओं को भी 8% बढ़ता हुआ मान लो। जो ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना, इनको एक बार छोड़ दो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर पुरुष 8% से बढ़ रहे हैं तो तुम महिलाओं को भी 8% से बढ़ता हुआ मान लो। जो ये एक्स्ट्रा 3% है ना, उसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, तो तुम पाओगे कि अगर पुरुष 8% से बढ़ रहे हैं तो महिलाएं भी हमने 8% से बढ़ती हुई मान ली। अगर पुरुष 8% से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 8% से बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या भी 8% से बढ़नी चाहिए। अगर 50,000 जनसंख्या थी, 50,000 जनसंख्या थी, अगर मैं इसका 8% निकालूंगा, 50,000 जनसंख्या का अगर मैं 8% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 4,000। कितना निकल के आएगा, 4,000। और तुम्हें पता है कि एक साल बाद जनसंख्या जो 50,000 थी वो 55,000 कितनी हो गई, 200। तो देखो 50,000 से 55,200 हुई है, तो जो हमारी जनसंख्या 4,000 बढ़नी चाहिए थी ना, वो एक्चुअल में बढ़ी कितनी है, 5200। वो कितनी बढ़ी है, 5200। और बढ़नी कितनी चाहिए थी, 4,000। तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि ये 1200 एक्स्ट्रा एक्चुअल में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये 3% हमने नहीं लिया था। अरे हाँ या ना, इस जनसंख्या का 3% हमने नहीं लिया था। इसका मतलब इस जनसंख्या का 3% 1200 के बराबर है। तो इस जनसंख्या का 1% किसके बराबर होगा, 400 के। अगर 1% 400 के बराबर होगा तो 100% किसके बराबर होगा, 40,000 के। 100% किसके बराबर होगा, 40,000 के। इसका मतलब एक साल पहले जो महिलाओं की जनसंख्या थी वो 40,000 थी, तो एक साल पहले फिर पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, 10,000। और यही अपना क्या होगा, उतारो फटाफट। अरे बताओ, समझ में आ रहा है क्या, है ठीक चली क्लास है, बोर तो नहीं हो रहे? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बोर हो रहे तो, है? स्टार्ट है, पता है कि नहीं है? हो गया है? हो गया भाई, उतार लिया? बोलो आगे, लिखो तो। किसी गांव की जनसंख्या 8,000 है, किसी गांव की जनसंख्या 8,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8,000। ठीक है, the male and female are increased by 5% and 7% respectively। जिसमें पुरुष एवं महिलाएं क्रमशः 5% और 7% से बढ़ते हैं।
द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 5% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद शहर की जनसंख्या, 1 साल बाद शहर की जनसंख्या, सॉरी गांव था क्या, 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 8,460 हो जाती है, 8,460 हो जाती है। आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन बिकम्स 8,460। आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन बिकम्स 8,460। 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 8,460 हो जाती है। बताइए 1 साल पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? फाइंड द मेल पॉपुलेशन बिफोर 1 ईयर। 1 साल पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। अरे तुम भी बताओ, है? हाँ, देखो एक बार यहां पे क्या है, 8,000 है टोटल। 5% पुरुष बढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये 5% ही तुम महिलाओं को बढ़ता हुआ मानो। ये जो 2% एक्स्ट्रा है इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। अगर 5% पुरुष बढ़ रहे हैं और 5% ही महिलाएं बढ़ती हुई माने, इसका मतलब ये है कि पूरी जनसंख्या 5% से बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर तुम 8,000 का 5% निकालोगे, 8,000 का 5% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 400। 8,000 का अगर 5% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 400। यानी जनसंख्या केवल अपने हिसाब से 400 ही बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 460। तो ये 60 एक्स्ट्रा कहां से आया? ये 60 एक्स्ट्रा कहां से आया? इस 2% की वजह से। ये 60 एक्स्ट्रा कहां से आया? इस 2% की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि इस जनसंख्या का 2% किसके बराबर है? 60 के। और 1% किसके बराबर होगा? 30 के। अगर 1% 30 के बराबर है तो इस जनसंख्या का 100% किसके बराबर होगा? 3,000 के। 100% किसके बराबर होगा? 3,000 के। तो तुम खुद बताओ, 8,000 में से अगर 3,000 महिलाएं थी तो बाकी 5,000 बचे हुए क्या थे? पुरुष। और यही अपना क्या होगा? आंसर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो, है कोई डाउट? है कोई दिक्कत? नहीं है? बोले कैसा ही? पेन कॉपी रख दो पेन कॉपी। मेरे क्वेश्चन लिखने के 3 सेकंड बाद आंसर बताना है, ठीक है। और CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी टाइप से। क्वेश्चन खत्म होने के 3 सेकंड बाद आंसर बताना है, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन में बोर्ड पे डाटा लिख दूंगा। अरे हाँ ना, बताओगे फटाफट? देखियो बेटा, वीडियो चल रही है, बेइज्जती मत करवा दियो, हैं? देखो क्वेश्चन ये आया था, किसी शहर की जनसंख्या 10,000। देखना एक बार, क्वेश्चन ये था, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 4% और 7% से बढ़ते हैं। जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 4% और 7% से बढ़ती हैं, ठीक है। 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 10,520 हो जाती है।
1 साल बाद शहर की जनसंख्या 10,520 हो जाती है। 1 साल पहले पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? 1 2 6,000। बहुत बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक बार 10,000 था टोटल, पेन कॉपी नहीं उठानी होती। 10,000 था, मैंने कहा कि मिनिमम 4% तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अरे हाँ ना, अगर पुरुष 4% से, महिलाएं 7% से, 7% ना मानो आपको क्या मानना है? 4% इसको भी। अगर ये भी 4% बढ़े, ये भी 4% बढ़े तो पूरी जनसंख्या 4% से बढ़ेगी। और अगर 4% से बढ़ेगी तो 4% से बढ़ेगी तो 10,000 का 4%, 10,000 का 4% कितना निकल के आएगा? 400। 10,000 का 4% कितना निकल के आएगा? 400। हमारे अकॉर्डिंग तो 400 बढ़ना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ा है? 520। तो ये 120 एक्स्ट्रा कहां से आया? 120 एक्स्ट्रा कहां से आया? क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो इस 3% एक्स्ट्रा की वजह से ये 3% एक्स्ट्रा है। तो इसका 3% 120 के बराबर हो गया, कह सकते हैं। अगर 3% 120 के बराबर, 1% 40 के बराबर और 100% 4,000 के बराबर। अगर एक जनसंख्या 4,000 थी, टोटल 10,000 थी, तो पुरुषों की क्या थी? 6। बताओ किसी प्रकार की समस्या हो तो। ठीक है ना? अरे हाँ ना, कर लोगे ऐसे तो लिखो तो। बोलो, इस टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब लिखो, किसी घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया है। The length of a cuboid is increased by 40%। किसी घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया है। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%। और चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया गया। यदि आयतन आयतन 33 से ही 1/3% से बढ़ गया। यदि आयतन 33 से ही 1/3% से बढ़ गया तो बताइए ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? तो बताइए ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? If the volume is increased by 33:1/3%, if the volume is increased by 33:1/3%, then find by what percent the height is increased or decreased। कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? देखना भी एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फिलहाल बहुत आ रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन मेंसुरेशन के, सोल्व किसके बेस पे होंगे? परसेंटेज पे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, मेंसुरेशन में करने की आवश्यकता नहीं है। आसान क्वेश्चन है ये, परसेंटेज के बेस पे ही हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसने कहा कि लेंथ जो है कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, 40% से बढ़ रही है, ठीक है। और ब्रेथ के लिए इसने क्या बोला, 25% से ये भी बढ़ाई गई है। हाइट के बारे में इसने क्या बोला, कुछ नहीं बोला। हाइट के बारे में इसने पूछा और इसने वॉल्यूम बताया 33:1/3% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि तुम पहले तो ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इससे क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। तो पहले देखेंगे कि लंबाई के साथ क्या क्या, 40% इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5। 40% इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ पहले 5 थी तो 5 का 40% कितना होगा, 20। अगर लेंथ पहले 5 थी तो 2 से बढ़ा दी जाएगी और कितनी हो जाएगी, 7। अगर लेंथ पहले 5 थी तो 2 से बढ़ा दी जाएगी और कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। और ब्रेथ 25% इज इक्वल टू 1/4। अगर चौड़ाई 4 थी तो 4 का 25% कितना होगा, 1। और 1 से बढ़ा दी जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। और हाइट के बारे में क्या किया है पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, 33 से 1/3% से बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम अगर पहले 3 था तो 1 से बढ़ गया, कितना हो गया, 4। अब देखो हाइट में हमें कुछ नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं कि हाइट पहले x थी और बाद में क्या हो गई, y। हाइट पहले x थी और बाद में क्या हो गई, y। तो समझो, देखो एक बार अपोजिट में अगर रेशियो में कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ क्या आएगा, 7y। और इज इक्वल टू 3/4, इज इक्वल टू 3/4। केवल x/y को इस तरफ रहने दो, बाकी सारी चीजों को उस तरफ ले जाओ। 7 डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 21, 4 डिवाइड में है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके डिवाइड में 16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 21 थी हाइट कितनी थी, अगर 21, अगर हाइट 21 थी तो अब हाइट कितनी हो गई, 16। तो तुम बताओ बढ़ाई गई है या कम की गई है, कम की गई है। कितना कम की गई है, 5 कम की गई है। कितना कम की गई है, 5। ये जो 5 कम की गई है, कितने से कम की गई है, 21 से। और कितना परसेंट है, उसके लिए क्या करेंगे, गुणा 100। तो ये 500 डिवाइड बाई 21% अपना क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे इसमें कि 500/21% की, 500/21% की कमी की गई है। 500/21% की क्या की गई है, कमी, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई है, कोई समस्या, बस जल्दी उतारो फटाफट। एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। ये हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन एक्चुअल में एडवांस नहीं, वो बहुत ही आसान है बेटा। मात्र 2 दिन के बाद एक क्लास और शूट करूँगा,
और वो मिसलेनियस क्वेश्चन की होगी, ठीक है। उसके अंदर जितने भी एडवांस के पूछे गए ना एनटीपीसी में और जितने आगे पूछे जा सकते हैं वो सारी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, एक बार के लिए। और वैसे इसके अंदर एडवांस होगा, कंप्लीट एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अर्थमेटिक, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे कि पहले कोई अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एक एडवांस का पोर्शन उठा लेंगे। समझ रहे हो ना बात को? हमें तो सारा सिलेबस पढ़ाना। पहले जो थोड़ा एग्जाम में आ रहा है, ठीक है जी, वही करवा दें। कर दूं रेज इसको? लिखो तो। अब एक आसान सा क्वेश्चन आया कि किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को 50% से बढ़ाया गया है। द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल, ओ सॉरी हाइट नहीं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया गया है, तो बताइए चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया होगा, then by what percent we should increase the breadth, then by what percent we should increase the breadth। तो बताइए चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया होगा यदि कितना प्रतिशत से बढ़ाया गया होगा यदि क्षेत्रफल 1/7/8 गुना अधिक हो जाए। यदि क्षेत्रफल 1/7/8 गुना अधिक हो जाए, then by what percent we should decrease the breadth so that the area becomes 1:7/8 1:7/8 times more than its original area। इसके मूल क्षेत्रफल का 1/7/8 गुना अधिक हो जाए। देखो एक बार, समझियो, आसान है ना। रेक्टेंगल यानी आयत, आयत में लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है। 2D फिगर है जिसके अंदर क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे सिर्फ अपना मतलब सिर्फ एरिया से, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसने लंबाई के साथ क्या किया, इसने बताया लंबाई कितने परसेंट से बढ़ाई, 50% से कह रहा है कि भाई इंक्रीज हुई। और चौड़ाई के साथ क्या किया, नहीं पता, ठीक है। लेकिन एरिया 1/7/8 गुना अधिक हो गया। इसका मतलब ये है, ओहो 1/7/8 गुना अधिक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हो गया भाई 15/8। देखो एक बार, तो क्वेश्चन क्या था एक बार बताओगे? रेडियस कितने परसेंट से इंक्रीज की गई है, देखो एक बार ध्यान दियो। रेडियस कितने परसेंट से इंक्रीज की गई है, 20% से रेडियस इंक्रीज की गई है। और हाइट कितने परसेंट से डिक्रीज की गई है, 11:1/9%, यानी 1/9 से डिक्रीज की गई है। ये 1/5 से इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो देखना, समझने की बात यहाँ पे ये है कि पहले तुम ये बताओ कि किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच,
तो देखो फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है फिक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14 कुछ मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट होती है ये वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसकी वैल्यू ये एक कांस्टेंट है। अब सिलेंडर बड़ा है या छोटा वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो या तो उसके रेडियस पे या हाइट पे, या तो रेडियस पे या फिर हाइट पे, ठीक है। उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कम होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा या हाइट पे डिपेंड करेगा, पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सब के लिए सेम है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये तो इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इफेक्ट किसका होगा आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो सिर्फ इसको फोकस करूंगा मैं, आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो यहाँ पे रेडियस जब मैंने 5 से 6 की, देखो अगर रेडियस 5 थी तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, रेडियस 5 थी तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, लेकिन इसका स्क्वायर यूज करना है, क्या करना है स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस 25 थी तो कितनी हो जाएगी 36, आर स्क्वायर, तो 25 था तो कितना हो जाएगा 36, और मल्टीप्लाई बाई क्या है एच, तो एच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एच अगर 9 था, अगर हाइट 9 थी तो 1 से कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8, कम हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 36, ये कितना आएगा 25। अगर अपोजिट में कोई चीज कैंसिल हो सकती हो तो हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 25 और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 36, तो तुम आसानी से देखोगे कि ये 9 और ये कितना हो गया भाई 4। तो अगर 25 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 यहाँ पे 4, तो 25 गुणा 1 कितना हो जाएगा 25। यानी अगर वॉल्यूम 25 था, अगर वॉल्यूम 25 था तो वॉल्यूम कितना हो गया अब 32, अगर वॉल्यूम 25 था तो कितना हो गया 32। तो तुम खुद बताओ वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट है 7 का, वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट है 7 का, और ये जो 7 की बढ़ोतरी है ये किस पे है 25 पे, 7 की बढ़ोतरी जो है ये किस पे है 25 पे, और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28% अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी बढ़ोतरी कितने परसेंट की आई है 28%, और यही अपना क्या होगा आंसर, क्योंकि उसने यही पूछा था कि इसमें प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आया 28%। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत प्रभाव से पूछो। है कोई प्रॉब्लम बताओ। बोलो आगे। देखो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। किसी शहर की जनसंख्या, इसका किसी टाइप से कोई मतलब नहीं है, अलग से अपने आप में कोई क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 1,89,000, 1,89,000। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 भाग 4/9 of them are male candidate। 4/9 भाग पुरुष हैं। 50% of the male population, 50% of the male population is married। 50% of the male population is married। 50%
50% पुरुष विवाहित हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। विवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है? देखना एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे देखियो। - 2015 CGL में एक क्वेश्चन आया था, देखो एक बार समझो। कुल जनसंख्या क्या है? 1,89,000। हम क्या करेंगे, इसने ये बताया कि उसका 4/9, उसका 4/9 क्या है? मेल पॉपुलेशन। उसका 4/9 क्या है? मेल पॉपुलेशन। बस इतना सुनते ही हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि बस अब तो फटाफट 1,89,000 का 4/9 भाग निकाला जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। अरे हाँ ना, यही तो अपनी थ्योरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत में ये आंसर पूछा है, प्रतिशत में ये आंसर पूछा है, तो एग्जैक्ट डाटा की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट डाटा की कोई आवश्यकता नहीं है। 1,89,000 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या यहाँ पे 9 ही मान लेंगे। टोटल पॉपुलेशन क्या मान लेंगे? 9। और उसमें से 4 क्या मान लेंगे फिर? पुरुष। अगर कुल जनसंख्या में 9 मानूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर पुरुष कितने हैं? 4, और महिलाएं कितनी हैं? 5। पुरुष कितने हैं? 4, महिलाएं कितनी हैं? 5। ठीक है। अब इसने कहा कि 50% महिलाएं विवाहित हैं। तो 50% अगर विवाहित है तो 4 का 50% कितना होगा? 50% यानी आधा। तो 4 का 50% कितना होगा? 2। तो 2 इसके अंदर क्या है? मैरिड है। 2 इसके अंदर क्या है? मैरिड। तो बाकी बचे हुए 2 इसके अंदर क्या है? अनमैरिड। अब क्वेश्चन ये है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, यानी टोटल जनसंख्या का। तो टोटल जनसंख्या अपने पास में कितनी थी? 9 थी। तो टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है? तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? 9। अब उसमें से तुम बताओ मैरिड कितने हैं? 2। मैरिड कितने हैं? 2। लेकिन 2 मैरिड, किसी ना किसी के साथ तो मैरिड होंगे। अरे हाँ ना। तो 2 पुरुष 2 महिलाओं के साथ अगर मैं विवाहित मानूं, 2 पुरुष 2 महिलाओं के साथ विवाहित मानूं, तो कितने हो गए टोटल? 4। अगर 4 हो गए 9 में से, तो कितना प्रतिशत हो गए? गुणा 100 अगर करें तो 4/9 किसके बराबर आएगा? 4/9 किसके बराबर आएगा? 44:4/9%। तो कुल मिला के इतनी जनसंख्या विवाहित जनसंख्या। तो कुल मिला के इतनी जनसंख्या विवाहित जनसंख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी प्रकार की समस्या? है कोई दिक्कत है? कर दूं रेज? फटाफट उतारो। हो गया? लिखियो एक बार। वयस्क आबादी में
42% पुरुष है। 42% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इज मेल। 42% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इज मेल। ये सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया था, सीजीएल 2019, कि वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं विवाहित हैं। 42% पुरुष और 24% महिलाएं विवाहित हैं। इंग्लिश में क्या लिखवा दिया मैंने? 42% ऑफ द मेल एंड 24% ऑफ द फीमेल आर मैरिड। 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। It is clear that यह साफ है कि कोई भी एक से अधिक महिला या पुरुष से शादी नहीं करेगा। कोई भी एक से अधिक महिला या पुरुष से शादी नहीं करेगा। It is clear that no one can marry two male or female। तो बताइए, अविवाहित रहने वाले कुल वयस्क जनसंख्या का कितना प्रतिशत? देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड अडल्ट पॉपुलेशन। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड अडल्ट पॉपुलेशन तो अविवाहित होने वाले वयस्क जनसंख्या कितने प्रतिशत है? यही है ना? बताओ एक बार, करो विचार इस पे। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। ऑप्शन है, जैसे देखो एग्जाम में ऑप्शन दिए गए थे। 72.16% पहला ऑप्शन है, दूसरा है 68.75%, सॉल्व करवाएं हैं? देखो एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे देखो एक बार। इसने कहा, देखो पहले तो वो लाइन समझो, एक भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पुरुष या महिला के साथ विवाहित नहीं है।
यानी 1 to 1। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो इसने कहा कि महिलाओं का यानी पुरुषों का कितना प्रतिशत विवाहित है? 42%। देखो एक बार ध्यान से, पुरुषों का 42%, यानी मान लो टोटल अडल्ट मेल पॉपुलेशन जो है वो m है और उसका 42% निकाला, ठीक है। तो कुल 42% जनसंख्या इनकी और महिलाओं की कितने परसेंट है? 24% जनसंख्या। ये क्या है? विवाहित है, मैरिड है। तो मैं कह रहा हूं कि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने ही तो महिलाएं विवाहित होंगी। जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने ही क्या होंगे? महिलाएं विवाहित होगी। यह मानते हुए इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। अरे हाँ ना। अब प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6 4 और 6 से कितना हो जाएगा? 7। तो m डिवाइड बाई f इज इक्वल टू 4/7। ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप इसको मेल और फीमेल की जनसंख्या 4/7 के रेशियो में आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि तुम 4/7 ना मान के इसको 400 और 700 मान लो। कितना मान लो? 400 और 700। और इसने ये कहा कि अगर मैं मैरिड पॉपुलेशन की बात करूं, मैरिड पॉपुलेशन कितना है? 42%। जल्दी जल्दी फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेट करना होता है। 42% इसका प्रतिशत से 2 0 कैंसिल। 42 के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने आएंगे? 168 आउट ऑफ 400 168। लेकिन 168 तो मेल आए जो विवाहित है। फिर विवाहित है, इसने पूछा अविवाहित का, लेकिन मैं निकालूंगा विवाहित का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसका 168 निकाल लूंगा तो मुझे पता है 168 ही महिलाएं भी मैरिड होंगी। अरे हाँ है ना। तो 168 का 2 गुना, 168 का 2 गुना, ये मैरिड पॉपुलेशन है। और टोटल में से कितने में से? 400 और 700 कितना है? 1100। टोटल कितने में से? 1100 में से। और कितना परसेंट है? गुणा। ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना था कि 2 8 16, ये 2 6 12 13, 2 3 3 3 8 डिवाइड बाई 11। ठीक है। अब समझो ये तुम्हारे पास में कौन सी पॉपुलेशन आई है? ये कौन सी पॉपुलेशन आई है? कौन सी पॉपुलेशन का परसेंटेज आया है? ये मैरिड पॉपुलेशन आई है। ये मैरिड का परसेंटेज आया। किसका परसेंटेज आया है? मैरिड का। तुम्हें ऑप्शन किसके दिए गए हैं? अनमैरिड के। तो तुम एक बात बताओ, जब इसको सोल्व करोगे तो 11 3 33 0 यानी 30 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तुम इसमें से 100 टोटल क्या थी? 100% में से 30% समथिंग अगर माइनस करोगे, 30% समथिंग माइनस करोगे तो 69% समथिंग बचना चाहिए। अरे हाँ ना। तो 69% समथिंग बचेगा। तो ये अपना हो गया आंसर। एग्जाम के अंदर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। अरे हाँ ना। सोच समझ रहे हो क्या? उतारो फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर दूं रेज? लिखो कितनी टाइप हो गई थी हमारी। ये बीच में 1-2 महीने मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दिए। कितनी टाइप हो गई थी? लिखो चौथी टाइप। टाइप 4th क्वेश्चन फर्स्ट। वोटिंग वाली करवाएंगे। ठीक है। वोटिंग वाले। टाइप 4 क्वेश्चन फर्स्ट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन।
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वोट्स, 20% of the 20% of the candidate 20% of the voters did not cast their vote. 20% of the voters did not cast their vote. 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 12:1/2% of the votes, 12:1/2% of the votes declared invalid. 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। 12:1/2% of the votes declared invalid. 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिले। The winner gets 40%. The winner gets 40% of the total votes. विजेता को कुल वोटों का 40% वोट मिले। एंड ही विन बाई और वह 1200 वोटों से विजयी हुआ। एंड ही विन बाई 1200 वोट्स और वह 1200 वोटों से विजयी हुआ। एंड ही विन बाई 1200 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो ऑन करे बस ज्यादा और बोलने लगे हो। देखियो एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे देखो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि कुल वोट मान के चलना है 100। कुल कितने वोट माने हैं? 100। ठीक है। 20% वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया, अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। तो 20% तो इनमें से ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। 20 अगर मैं हटा दूं तो बचेंगे कितने? 80। ठीक है। अगर टोटल वोट 100 थे तो वोटिंग सिर्फ कितने की हुई? 80 की। वोटिंग सिर्फ कितने की हुई? 80 की। उसके बाद 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% अवैध घोषित हो गए। तो किसके 12.5% अवैध घोषित होंगे? 80 का या 100 का? 80 का, क्योंकि जो डालने ही नहीं गए वो इनवैलिड कैसे हो सकते हैं। तो 80 का 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन मैंने याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी? 1/8। तो 12.5% यानी 80 का 1/8। 80 का 1/8 कितना आएगा? 10। 10 अगर मैं इसमें से कम करूंगा तो बचे कितने? 70। ये है वैलिड। ये है वैलिड। अब देखो, काउंटिंग हमेशा वैध मतों से ही होती है। काउंटिंग हमेशा वैध मतों में से ही होती है। तो वैध मत कितने हैं? 70। लेकिन इसने कहा कि विजेता को, विनर को कुल वोटों का
40% वोट मिले। तो इसने वेद मतों में से नहीं बताया इसने इसके वोट इसने बताए कुल का। तो टोटल कितने थे 100, और 100 का अगर इसको 40% मिले, 100 का अगर इसको 40% मिले तो कितने मिले होंगे भाई 40। अगर 100 का 40% मिले होंगे तो कितने मिले होंगे 40, बाकी कितने बच गए। लेकिन काउंटिंग तो 70 में से ही होनी थी, 70 में से 40 इसे मिले तो इसके कितने बचे 23। अगर इसके 30 बचे, इसके कितने हो गए 40, तो ये इससे कितने से जीत गया 10। लेकिन 10 से नहीं जीता, 10 से नहीं जीता, कितने से जीता है 1200। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का मान 1200, इसका मतलब ये हुआ कि 10 का मान क्या है 1200। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से भाग करूंगा तो 120, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। अगर एक यूनिट 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसने टोटल वोट पूछे हैं, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 120 से गुणा करके, और आंसर कितना आएगा 12,000। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये कितना होगा 15/8। ये जो जहां मैंने गुना अधिक लिखवा है ना वहां सिर्फ गुना लिख लो, 15/8 गुना, वहां सिर्फ गुना लिख लो। जहां पे मैंने मोर देन लिखवाया है वहां पे सिर्फ गुना लिख लो। तो यहां पे क्या होगा कि एरिया 1 से ही 7/8 गुना हो गया, मतलब अगर एरिया 8 था तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखो एक बार, लेंथ यहाँ 50% 1/2 और इंक्रीज हुआ है, तो लेंथ 2 से कितनी हो गई 3 हो गई, 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। और ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो वहां पे फिर से ब्रेथ की जगह पे क्या लिख देंगे, ए से बी लिख दो, एक्स से वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, और इज इक्वल टू एरिया कितना हो गया 8 से 15। एरिया कितना हो गया 8 से 15। ठीक है ना, एरिया क्या हो गया 8 से 15। तो खुद देख सकते हो यहाँ पे एक बात देखना कि भाई इसको 8 बनाने के लिए ये तो क्या हुआ होगा 4, इसको 8 बनाने के लिए क्या हुआ होगा 4, और इसको 15 बनाने के लिए ये क्या हुआ होगा 5। तो खुद बताओ कितने से बढ़ रहा है, चौड़ाई कितने से बढ़ रही है 1 से। 1 कितने पे बढ़ रहा है 4 पे। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है, यहाँ पे चौड़ाई जो है 25% से, यहाँ पे चौड़ाई जो है क्या करनी पड़ेगी 25% से बढ़ानी होगी। यहाँ पे चौड़ाई कितने प्रतिशत से बढ़ानी होगी 25% से। बताओ कोई समस्या हो? अरे है कोई दिक्कत नहीं है? अधिक बोल देता तो सर, अधिक बोलता तो बेटा ये 8 से 15/8 गुना अधिक का मतलब है कि अगर पहले 8 था तो उसमें 15 अधिक कितना हो जाता 23। ठीक है ना, जैसे मान लो 2 गुना बोले, 2 गुना बोले तो 1 का 2 गुना 2, ठीक है ना 1:2। लेकिन अगर 2 गुना अधिक बोले, 2 गुना अधिक बोले तो इसका मतलब क्या है 1:3। समझ रहे हो ना, लिखो। हो गया कोई समस्या? किसी बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ाई गई है, किसी बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ाई गई है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, the radius of a cylinder is increased by 20%। किसी बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ाई गई है। और ऊंचाई, किसी बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ाई गई है और ऊंचाई 11 से ही 1/9% से कम की गई है। एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 11:1/9%। एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 11:1/9%। ऊंचाई 11 से ही 1/9% से कम की गई है।
तो बताइए इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो कुल वोट कितने थे? 12,000 थे। कुल वोट कितने थे? 12,000। बाकी अगली क्लास में करेंगे। और ये अपने चैनल का नाम है गुरु क्लासेस बाय वीरेंद्र सर। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे।